रहे होंगे, मेरे बच्चे भी खुश हैं, मैं भी खुश हूँ। एंड आई प्रे कि हम सब के बच्चे हमेशा हंसते खेलते नजर आए, क्योंकि ना घर में अगर इन्हें कुछ हो गया है ना तो ऐसे सांसें अटक जाती है। लाइक हमें ऐसा लगता है, हेल्पलेस सा फील होता है कि ये बता नहीं पा रहे इन्हें क्या तकलीफ है, आई डोंट नो, मतलब ठीक होंगे, डॉक्टर्स पे यकीन नहीं होता है। सो इसलिए ज़िंदगी से रुक सी जाती है। तो एक जो मेन कंसर्न होता है, क्योंकि इंसान को कहीं ना कहीं अंदर से पता है कि ये इनका लाइफ कम होता है, हमें इन्हें जाते हुए देखना पड़ता है, बहुत पेनफुल होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इस एक सवाल के जवाब के लिए मैं पिछले कई सालों से बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं, बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, तो वो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, अपनी थॉट प्रोसेस शेयर करना चाहती हूँ। हालांकि मैं भी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे ही हूँ, पढ़ पढ़ा के जो समझ में आता है मैं वही करने की कोशिश कर रही हूँ लगातार, टू गिव माई बेबीज अ हेल्दी लाइफ। मेरी जो पहली डॉग थी ना, जब उससे बीमारियां होना स्टार्ट हुई, मतलब बीमारी जैसे मैंने उसे कभी बहुत बीमार नहीं देखा, और उसे ऐसा भी नहीं कि उसे बीमारी नहीं थी। शी हैड अ ट्यूमर और डॉक्टर्स ने बोला कैंसरस है, कीमो हुआ, बट शी सर्वाइव। मतलब वो उसने अपने ट्रीटमेंट को बहुत अच्छे से लिया एंड शी डिड वेल, और कई साल उसके बाद वो एक मतलब अच्छे से रही। हमें कभी नज़र नहीं आया कि ऐसा जैसे प्रॉब्लम है या वो पेन में है, आई डोंट नो। जितना मुझे नज़र आया वो हंसती खेलती दौड़ती हमारे साथ अच्छे से ही थी। और एक वॉमिट हुई एंड उसके बाद वो गई और एक बड़ी एज में गई। बट कहते हैं ना कि कितनी भी एज में जाएं, कुछ भी हो, हम उन्हें जाने नहीं देना चाहते हैं, मतलब बर्दाश्त नहीं। अपने दिमाग को समझाने के लिए ये कहा जा सकता है कि उसकी एज हो गई थी, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट दिल ये मानने को तैयार नहीं होता है कि मतलब वो ऐसे चले जाएं हमें छोड़ के। मुझे खौफ आता था, मैं सपने में सो नहीं पाती थी जब भी मैं कुछ ऐसा पढ़ती थी या देखती थी, या मेरे ख्याल में आता था कि एक दिन वो चले जाएगी। सो दिस इज़ द रीज़न मेरे सारे रिसर्च का। मैंने बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पढ़े, बहुत बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, एंड उसका जो एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। मैंने गब्बर को और टायसन को, दे आर नॉट हैबिचुअल कि इन्हें स्टिक्स चाहिए, बहुत रेयर, कभी हैप्पी को खाते हुए देखता है तो ये एक स्टिक ले लेगा, एंड मैं आदत भी नहीं डलने देना चाहती हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने बेस्ट डॉक्टर्स जो हैं वेटनरीज के, फॉरेनर्स, इंडियन, सब जितना भी मैंने उनको पढ़ा है, जाना है, बात की है, उसके हिसाब से मुझे उन्होंने जब वो खुद कह रहे हैं कि प्लांट बेस्ड फूड इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन प्रोवाइड टू योर बेबी, है ना। सो मतलब आप इस चीज़ को समझिए। हालांकि मैं बहुत इस चीज़ के फेवर में नहीं हूँ कि हमारा जो बच्चा है वो किसी चीज़ के लिए तरसे। लाइक उसको अगर किसी चीज़ को खाना है, उसकी कोई आदत है, तो उसे वो मिलनी चाहिए। बट चूँकि बीइंग अ पेरेंट, पेट पेरेंट, हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम ये समझें कि हमारे बच्चे के लिए बेस्ट क्या है। सो आई एम नॉट सेइंग कि आप मेरे कहने से अपने बच्चे को वेजिटेरियन डाइट पे डाल दें। आप खुद पढ़ें, खुद रिसर्च करें कि और एक अच्छा प्रॉपर डाइट प्लान अपने बच्चे के लिए सेट करें। देखो ये भी एक सच्चाई है कि जो नॉनवेज फूड होता है उसमें जो प्रोटीन कंटेंट होता है उसकी बराबरी वेज फूड को करने के लिए बहुत ज़्यादा पोर्शन ऑफ फूड लगता है। लाइक सोयाबीन को भी हम कहते हैं कि उसमें हाईली रिच प्रोटीन है, बट उसको भी थर्ड कैटेगरी ऑफ प्रोटीन टाइप उसमें रखा गया है कंटेंट में, मतलब बेस्ट कैटेगरी में नहीं है। अगर कंपेयर करें तो जो भी लोग नॉनवेज देते हैं, मतलब वो दैट सोर्स ऑफ प्रोटीन वो बेस्ट कैटेगरी ऑफ प्रोटीन में काउंट होता है, क्योंकि उसमें प्रोटीन का कंटेंट कैलोरी के हिसाब से जो पोर्शन है वो बेस्ट है। सो व्हाट आई वाज, जितना मैंने समझा है, हालांकि हम पर्सनली अपने डॉग्स को नॉनवेज नहीं दे पाते हैं, घर में कभी आया नहीं है, हम देख नहीं पाते हैं, एंड वी डोंट लाइक कि नहीं देना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप देते हैं, आपके बच्चे की डिमांड है, तो मतलब उसमें कोई बुराई नहीं है। पर्सनल लेवल पे मैं इस चीज़ को कहती हूँ कि कोई बुराई नहीं है। हम तो एग्स भी नहीं छू सकते थे, बट चूंकि हमारे बच्चे खाने लगे और हमें लगा कि उन्हें खाना है, उन्हें पसंद है, तो वी गिव देम डेली। सो तरसाने वाला तो कॉन्सेप्ट नहीं है मेरी डिक्शनरी में खुद भी। लेकिन व्हेन इट कम्स कि क्या ऐसा करूं जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा और एक अच्छी लाइफ मेरे साथ जिए,
मेरे पास रहे, खुश मेरे पास रहे। तो उसके लिए जो मैंने समझा है वो मैं शेयर करने जा रही हूँ कि कोशिश करिए कि अपने बच्चे को किसी भी तरीके के पेडिग्री, रॉयल कैनाइन, ये जो पैकेज्ड फूड है, कितना सा भी अच्छे से अच्छा, महंगे से महंगा ब्रांड है, वो आपको सच्चाई नहीं बताते हैं कि मतलब क्या है उसमें एग्जैक्टली कंटेंट क्या है। तो उस पर आपने नहीं डालना है अपने बच्चे को प्रॉपर। बहुत सारे लोग हैं जो घर में डॉग लाते हैं, उसके साथ साथ बोरी भर के डॉग फूड लेके आते हैं, और उन्हें ये भ्रम है कि मतलब दिस इज फॉर देम, उनके लिए वही खाना है। बट खुद दुनिया के बड़े से बड़े वेटनरीज कह रहे हैं कि वो खाना उनके लिए सही नहीं है। प्लांट बेस्ड जो खाना है वो खाना अच्छा क्यों है? क्योंकि देखिए, जितना मैंने समझा है और पढ़ा है उसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, 3 में से 1 डॉग को एक एज में कैंसर डेवलप हो जाता है। ठीक है, ये सच्चाई है। और बहुत सारे रिसर्च पेपर्स में बहुत सारे पेरेंट्स ने जो लिखे हैं फीडबैक्स, उसके हिसाब से कई सारी स्टोरीज हैं जो मैंने सुनी है, पढ़ी है विथ प्रूफ कि अभी कल भी मैं पढ़ रही थी कि 10 साल की एक लेब्राडोर को कैंसर हुआ। ये ब्रिटेन की कहानी है। एंड उसके डॉग को सर्जरी के थ्रू गुजरना पड़ा। शी वॉज अ फीमेल, एंड मतलब शी इज़ अ फीमेल, छोटो से लंबी लाइफ मिले। एंड डॉक्टर ने बोला कि हमने अपनी तरफ से बेस्ट किया है, बट 1 साल भी उसको लाइफ मिल जाए ये बड़ी बात है। तो उसके जो ओनर थे, उसके जो फादर थे बच्चे के, उन्होंने उसको वीगन डाइट में डाल दिया, क्योंकि वो भी वीगन थे, बट वो अपने बच्चे की खुशी के लिए उसे सब कुछ देते थे बीइंग अ वीगन। बट उसका फायदा ये हुआ कि आज 4.5 साल हो चुके हैं इस बात को, और उनका बच्चा खुश है, हेल्दी है, एंड मतलब फुल ऑफ एनर्जी है, विच इज़ अ गुड थिंग कि एक 14.5 साल का बच्चा एकदम इतनी बड़ी फाइट जीतने के बाद रिवर्स कर दिया उसने अपने लाइफ को, अपने एजिंग को, अपने अंदर की एनर्जी को उसने इतना बूस्ट कर लिया है ड्यू टू उसको क्या डाइट और कितना अटेंशन मिल रहा है, विच इज़ गुड। सो आप भी प्रपोर्शन में मतलब बहुत सारे लोग हैं जो नहीं वो कर सकते हैं वेजिटेरियन डाइट में। वीगन में तो बहुत मुश्किल है, इवन आई कांट डू दैट, बट वेजिटेरियन में, एगिटेरियन में मतलब मैंने सोचा है अपने बच्चों को रखने को। क्योंकि जब इस सूफी मेरे भाई के फ्रेंड हैं, पापा के भी दोस्त हैं, वो घर के वहाँ वाले जुई वाले घर के बगल में ही रहते हैं, उनके यहाँ नॉनवेज बनता है, और वो स्पेशली सूफी को लेके जाते थे कि मतलब खिलाना है उसे, मतलब फैमिली है एकदम, वो बहुत प्यार करते हैं सूफी से। तो जब मैंने अभी इसको जो सिस्ट वाला प्रॉब्लम हुआ था, तो मैंने डॉक्टर से बात की। एवरी सिंगल डॉक्टर सेड, मतलब सजेस्टेड, दे ऑल से कि मतलब स्टॉप गिविंग हिम बोन्स, स्टॉप गिविंग हिम, मतलब बोनलेस, अगर आप चिकन देना ही है तो बोनलेस दीजिएगा, अदरवाइज डोंट गिव हिम, उसको ट्रीटमेंट चलने दीजिए। एंड उसके बाद मतलब, तो उस सब से मुझे नज़र आता है कि जितना आप लाइव फूड अपने बच्चे को देंगे वो एक हेल्दी जीवन जी पाएगा। सोमो के केस में मुझे अच्छे से याद है, सिंस उसने कभी मतलब हम उस समय नॉनवेज ना ही हम सोच सकते थे और ना ही हमें कोई आइडिया था उसका। एग्स वो खाती थी और वो एक हेल्दी खाना खाती थी, लाइक मम्मा की आदत थी उसके खाने में अच्छे से पालक और गाजर मैश करके उसकी रोटियां बनाने की। सो वो एक मतलब उसको वहाँ से में भी उसे एनर्जी मिलती थी, उसने अपना ट्रीटमेंट इतने अच्छे से सर्वाइव किया, एंड वो फुल लास्ट डे तक सिर्फ वो एक ही बार उसकी वॉमिट हुई और उसके बाद वो ढीली हुई और शी लेफ्ट अस कुछ विद इन फ्यू आवर्स। उसके पहले तक उस बच्चे की एनर्जी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। यू कांट बिलीव, 16-17 साल का बच्चा दौड़ रहा है, फलांग छलांग मार रहा है, एंड दिस इज़ माई एक्सपीरियंस। सो विच मतलब आई वॉन्टेड टू शेयर। अगर आप लोग इस पर एक और डिटेल्ड रिसर्च वीडियो डालना चाहते हैं तो आप डालें। मालिक मैम ने मुझे बोला था कि वाई यू आर सेइंग, एक वीडियो में मैंने वेजिटेरियन कहा था, तो शी आस्क्ड कि वाई आर यू पॉइंटिंग आउट। तो मतलब मैम, मैं सच में मैं भी अपने बच्चों को तरसाना नहीं चाहती हूँ, बट आई वॉन्ट टू डू एनी सिंगल पॉसिबल थिंग कि जिससे उन्हें एक प्रॉपर पेनलेस लाइफ, हेल्दी लाइफ मिले, लॉन्ग लाइफ मिले। सो
उसके लिए आई विल डू एनीथिंग जो भी मेरे से होगा। और ऐसा भी नहीं है कि हम उन्हें तरसाएंगे किसी चीज़ के लिए। हेल्दी अच्छा खाना भी मतलब एग्स के साथ प्रपोर्शन कर सकते हैं, जो कि हम करते हैं और ये मज़े से खाते हैं, विच इज़ माई थॉट प्रोसेस। एग्स तो मैं नहीं बंद कर सकती हूँ क्योंकि मुझे पता है इनकी डिमांड है, इनकी वो है, और मैंने जो रिसर्च किया उसके हिसाब से एग्स आर नॉट दैट मतलब उतना हार्मफुल नहीं है इनके लिए। कल ही मैं पीपल फार्म का एक वीडियो देख रही थी। रॉबिन सर ने बहुत सारी पोल्ट्री फार्म्स में वो इवेंट, और उन्होंने बोला कि मुर्गियों को कैंसर हो जाता है क्योंकि उनको इतनी तरीके से इंसर्शन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके साथ होती हैं फार्म में, वो इन्फेक्टेड हो जाती हैं और फिर उसी तरीके का चिकन वो डिलीवर कर देते हैं, ठीक है, विदाउट इवन टेस्टिंग की उसकी कंडीशन क्या है और इस तरीके की चीज़ें। तो उससे एग इज समथिंग डिफरेंट, मतलब क्योंकि चिकन विकन पॉक्स होता है जब, तब हमें पता चल जाता है एंड वी स्टॉप गिविंग आवर बेबीज ये। और मतलब एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, जिस भी तरीके का आप फूड देना ट्राई कि उसको कच्चा नहीं दे। बहुत सारे लोग ना अगर नॉनवेज पे भी हैं तो वो कच्चा ही दे देते हैं। तो आई वांट टू सजेस्ट देम, मुझे नहीं पता कैसे बनाते हैं, क्या प्रोसेस है अभी, सिंस वी मतलब वो मेरा नॉलेज का एरिया नहीं है, बट ये मैंने उसमें पढ़ा है कि जो भी तरीके का वेज और नॉन वेज फूड इफ़ यू आर गिविंग टू योर बेबी, आप उसको थोड़े से कोकोनट ऑयल में थोड़ा सा पका के तभी दें। एटलीस्ट उससे उसका इन्फेक्टेड अगर है मतलब मीट वीट, तो मे बी उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। तो ट्राई डूइंग दैट एंड दैट्स इट। आई विश कि आपके बच्चे एक हेल्दी लाइफ जिए एंड मेरे बच्चे भी। बाय बाय बाय।